हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर कि रिवीजन कैसे करें। तो आप सभी को पता होगा कि रिवीजन करना कितना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्या वाकई में हमें रिवीजन की प्रोसेस पता है? कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे? आज इस वीडियो में हम रिवीजन को लेकर हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। जैसे ही आप अपने अंदर से जागृत हुए कि हाँ, मुझे तैयारी करनी है और इस एग्जाम की करनी है, क्लियर, तो जैसे ही आपका टारगेट सेट हुआ तो आप क्या करेंगे, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करने लग जाएंगे। पहला काम आपको क्या करना है, अपना टारगेट सेट करना है। क्लियर है, आपका टारगेट सेट हो गया। जैसे ही आपका टारगेट सेट होता है आप उसके लिए बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, अब तो मुझे इसका सिलेबस निकलवाना है। फिर आप अपने टारगेट के लिए एक सिलेबस निकलवाते हैं, ठीक है, एक सिलेबस को निकलवाते हैं। सिलेबस निकलवाया, अब सिलेबस को आपने ध्यान से देख लिया, हाँ एक पेपर है, दो पेपर है, इसमें इतने सब्जेक्ट्स का इंक्लूड किया गया है और ये सिलेबस है, मुझे इसे पढ़ना है। क्लियर हो गया आपके सामने। अब जैसे ही हमारे सामने सिलेबस आया तो हम उसके लिए मटेरियल कलेक्ट करने लग जाते हैं। जैसे पता करते हैं उसके लिए कौन सी बेस्ट बुक है, नोट्स कहाँ से मिल सकते हैं, या फिर मैं इसके लिए कोचिंग लूँ तो कैसी कोचिंग लेनी चाहिए, ऑनलाइन लेनी चाहिए, ऑफलाइन लेनी चाहिए। ऐसे बहुत से डाउट्स हैं जो आप क्लियर करते हुए और उसके लिए पूरा मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हो गया, हमारे दो काम कंप्लीटली हो गए हैं। पहला टारगेट, दूसरा सिलेबस, तीसरा बुक लिस्ट तैयार है। इतना सारा हमने तैयार कर लिया है। अब आता है मेन पॉइंट कि जब ये चीजें हमारे सामने आ जाती हैं, सारा हम कलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम बैठते हैं पढ़ने। तो अब हम चलते हैं इससे थोड़ा आगे कि हमें अब क्या करना है, पढ़ना है, स्टडी करनी है। अब स्टडी करते हैं तो पढ़ना ही काफी नहीं होता है, उसके साथ बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं जिनके बिना स्टडी अधूरी है। पढ़ लिया तो अब रिवीजन भी करो, और रिवीजन कर लिया तो अब प्रैक्टिस भी करो। ठीक है, इन तीनों का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, इन तीनों का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये तीनों जब तक नहीं है आप सक्सेस को नहीं ले सकते। क्लियर? कैसे, एक एग्जांपल से समझिए। माना आपने अपना 10 किसको दिया है, स्टडी को दिया है, पढ़ा उतना ही, रिवीजन कर लिया, बेस्ट है। अब आपने उतनी ही क्या कर ली है, प्रैक्टिस भी कर ली है। तो आप देखेंगे कि आपको सक्सेस भी शानदार मिली है। क्लियर है? अगर आप इसमें से एक भी चीज को मिस कर देते हैं, जैसे पढ़ लिया, चलो रिवीजन ही कर रहे हैं तो रिवीजन को मिस कर देते हैं, रिवीजन छोड़ दीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। क्लियर है? अब आपका जो रिजल्ट है वो क्या है, जीरो। कि अगर आप इन तीनों में से किसी को भी मिस करते हैं, किसी को भी छोड़ देते हैं, तो आप अपनी सक्सेस से दूर हो जाते हैं, अपनी सक्सेस तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो सभी का रोल क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आज से ही जिन्होंने तैयारी अब तक नहीं स्टार्ट की थी, जो नई तैयारी करना चाहते हैं या फिर जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, इन बिंदुओं पर जरूर गौर करें कि क्या आपका टारगेट क्लियर है। आप किसी के कहने मात्र से या फिर किसी का कॉपी तो नहीं कर रहे हैं, आप अपने मन से उसे समझिए कि क्या वाकई में मेरा टारगेट सेट है। नहीं है तो आज ही कीजिए, क्योंकि बिना टारगेट आप पढ़ रहे हैं कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का। तो पहला काम टारगेट सेट करना है। टारगेट सेट होते ही आपको उसका सिलेबस देखना है, और सिलेबस को ऐसा कर लीजिएगा कि एक दो बार उसे पढ़ के तैयार कर लीजिएगा कि सारे टॉपिक्स आपके जो दिमाग है उसमें सेट हो गए हों कि हाँ, मेरे सिलेबस में ये टॉपिक है, ये मुझे ध्यान से पढ़ना है। क्लियर? उसके लिए एक शानदार सी बुक्स, नोट्स, कोचिंग वगैरह जो भी आपके लिए आप उचित समझते हैं उसको ले लीजिए। क्लियर? फिर आपको ये तीन काम करने हैं, रेगुलर करने हैं, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। इन तीनों कामों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शानदार पढ़ना है, टाइम निकालना है अच्छे से इसके लिए, बहुत ज्यादा इस पे ध्यान देना है, फिर रिवीजन करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर देखते हैं सक्सेस कितनी दूर रह जाती है। क्लियर है? तो अगर आप इतना काम करेंगे तो अपने सक्सेस तक पहुंच जाएंगे। अब आपने रोल तो समझ लिया कि रिवीजन का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब रिवीजन करते कैसे हैं,
स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हमारा सिलेबस कुछ ऐसा होता है कि उसमें बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सभी को साथ लेते हुए हमें रिवीजन करना है। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मैं एक फर्स्ट ग्रेड का एग्जांपल लेना चाहूँगी, जहाँ पर 2 पेपर्स आपको देने होते हैं, तो दोनों को आपको क्या करना है, साथ लेके चलना है। अगर आपने एक को पढ़ा और एक को छोड़ दिया तो आपके लिए बर्डन तैयार हो जाएगा। इसी की तरह आपको ये भी पता होगा कि जो फर्स्ट पेपर है बहुत से सब्जेक्ट का कॉम्बो है। क्लियर है? तो अब आपको पढ़ना कैसे, रिवीजन कैसे करना है। क्या आप पढ़ रहे हैं, दोनों के टॉपिक्स तैयार कर रहे हैं, तो आपको रिवीजन भी उसी तरीके से करना है कि आपको 2-2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और 2-2 का ही रिवीजन करना है। जैसे फर्स्ट ग्रेड का मैंने फर्स्ट पेपर की बात की, 2 सब्जेक्ट मैंने कोई से भी ले लिए, जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी ले लिया है। मैं अब हिस्ट्री ज्योग्राफी को 1 महीने पढ़ने वाली हूँ। स्टूडेंट, एक बात और क्लियर कर दूं, ये जो अपन रिवीजन को पढ़ रहे हैं इसमें हम 4 महीने को पढ़ेंगे कि 4 महीनों का जो मंथली है हमारा, उसमें हम 4 महीने लेकर चल रहे हैं कि जो टारगेट हम सेट करेंगे उसमें हम 4 महीनों की बात कर रहे हैं। पहला महीना हमने स्टार्ट कर दिया है जिसमें हमने 2 सब्जेक्ट लिए हैं, मान लीजिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इन दोनों को हम पढ़ रहे हैं, दोनों को पढ़ा तो अब दोनों के रिवीजन की भी ज़रूरत है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ उसमें ये है कि अगर आप 2 दिन 3 दिन इन्हें पढ़ रहे हैं, डेली का तो डेली एक बार रिवाइज करना ही होता है कि जैसे जैसे मैं इस किसी टॉपिक को पढ़ रही हूँ, 4 पेज मैंने उसके आज पढ़े हैं, तो कल मुझे उसके आगे के पेज पढ़ना है, तो उससे पहले मुझे क्या करना है, एक बार सरसरी नज़र से पुराना रिवाइज भी करना होता है। रिवाइज का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे को वापस से पढ़ने बैठ गए, उसकी जो भी इम्पोर्टेंट लाइन्स थी जो कि आपको लग रहा है शायद मैं भूल गया, तो ऐसी कुछ लाइनें होती हैं जिन्हें आप रिवाइज कर दीजिए, वही क्या होता है, डेली रिवीजन होता है। इसी तरीके से आप 5 दिन, जो सप्ताह होता है आपका 7 दिनों का जो होता है, उसमें से 5 दिन आप शानदार वाली पढ़ाई कीजिए, डेली का डेली रिवाइज भी हल्का हल्का करते रहिए। और जब 7 दिन की बात हम कर रहे हैं तो 5 दिन तो पढ़ाई के गए, बचे क्या, 2 दिन, कि आप सप्ताह के 5 दिन पढ़िए, बचे 2 दिन में आपको क्या करना है, टोटली रिवीजन। इतना रिवीजन करना है कि जो भी पीछे डाउट्स रह रहे थे, जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था, वो भी समझ में आ जाए और इजीली वो क्लियर भी हो जाए। और उसी दौरान इन 7 दिनों में भी थोड़ा थोड़ा टाइम करते हुए आपको प्रैक्टिस को भी देना है, किसी भी पॉइंट को आप मिस नहीं कर सकते। तो इस तरीके से 1 महीने में आपकी उस टॉपिक की पढ़ाई भी कंप्लीट होनी चाहिए, रिवीजन भी कंप्लीट होना चाहिए और प्रैक्टिस भी। तो 1 सप्ताह में हमने रिवीजन कर लिया, फिर नेक्स्ट सप्ताह भी आपको यही करना है, 5 दिन पढ़ाई करनी है और 2 दिन रिवाइज करना है। अब इन 2 दिनों में रिवाइजेशन कौन सा ऐड हो जाएगा, पीछे वाला भी ऐड होगा, ठीक है। तो आपका इस तरीके से महीने के लास्ट में जब 2 दिन बचेंगे तब आपको टोटली रिवाइज करना है, तो वहां पर शायद आपको 1 दिन और एक्स्ट्रा लग जाए, तो आप क्या करें, पढ़ने का टाइम थोड़ा कम कर दे लेकिन रिवीजन को टाइम जरूर दें। ये आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन की ओर बढ़ पाएंगे, क्योंकि पढ़ता हर कोई है, ये 2 काम हर कोई मिस कर देता है, एक तो रिवीजन में कमी करना और एक प्रैक्टिस में कमी करना। जितना रिवीजन इंपॉर्टेंट है उतना ही प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको मंथली मैंने बताया है कि कैसे रिवीजन करते हैं। पहले 5 दिन पढ़िए, 2 दिन रिवाइज कीजिए, फिर नेक्स्ट वीक में भी यही, फिर नेक्स्ट वीक में यही, और लास्ट वाले वीक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस में और नया पढ़ने पर भी ध्यान देना होगा। 1 महीना जैसे कंप्लीट होता है, आपके 2 सब्जेक्ट अमूमन कंप्लीट हो गए होंगे, और बच भी गए हैं तो कोई बात नहीं, आप उसे थोड़ा सा अगले मंथ में भी ले सकते हैं। टारगेट ये बनाइएगा कि कोशिश करते हुए 4 महीनों में सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्लियर है? जब आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट होता है तो मिनिमम 4 महीने तो लग ही जाएंगे, क्योंकि नया है, पढ़ा हुआ नहीं है, टॉपिक को समझते हुए पढ़ते हो, रिवाइज करते हुए पढ़ते हो, तो 4 महीने का टाइम तो लगता है। तो मंथली भी रिवीजन होना चाहिए, वीकली भी होना चाहिए और डेली भी होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, रिवीजन हमेशा होना चाहिए। डेली रिवीजन करो, फिर वीकली रिवीजन करो और मंथली भी करो, मिस कुछ नहीं करना है। अब जब दूसरा महीना स्टार्ट होगा, जब दूसरा महीना स्टार्ट हो रहा है तो आप फिर से 2 सब्जेक्ट उठाओगे, इन दोनों को भी सेम प्रोसेस करना है, सप्ताह में रिवीजन,
फिर नेक्स्ट वीक में, फिर नेक्स्ट वीक में, डेली का डेली चलता रहेगा और लास्ट मंथ में भी उसे रिवाइज करना है। अब जब लास्ट मंथ में रिवाइजेशन की बात आती है इसकी, तो आपको हल्का सा रिवाइजेशन इसे भी देना है। इसी तरीके से तीसरे महीने में जब आप जाएंगे तो आपको इन दोनों महीनों को भी क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा। 4 महीने में एक शानदार वाला रिवीजन, एक शानदार वाली पढ़ाई और साथ में प्रैक्टिस भी होगी। अब ये ऐसे तो नहीं हो सकता कि मात्र 4 या 5 घंटे पढ़ के आप इतना काम कर लें। इतना काम आप 4-5 घंटों में नहीं कर सकते, आपको स्टडी टाइम भी बढ़ाना होगा। स्टूडेंट, मेरे अकॉर्डिंग मैं जो मानती हूँ, आपको टारगेट फिक्स करना चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग, कि मैं 5 सालों तक वेट नहीं करूंगा कि मैं इस टारगेट को पाऊं। मुझे 1 या 2 साल में अपने टारगेट को पाना है और उसके लिए जो 5 साल मेहनत करने वाला था, मैं 1 या 2 साल में करूंगा। इसके लिए मुझे कई चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, परिस्थितियों से लड़ना भी पड़ेगा, लेकिन मैं लड़ूंगा और मैं उसे तैयार करूंगा और उसे पालूंगा। जब आप अपने अंदर से पूरी तरह जागृत होंगे ना, तभी आप अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज कोशिश हर कोई कर रहा है, 99% अगर कोई सक्सेसफुल की लिस्ट में आने लगता है ना, तो वो सभी काम उसे अप्लाई करने होते हैं, उसे प्रैक्टिस भी करनी है, रिवीजन भी करना है और स्टडी भी करनी है। साथ ही अपनी परिस्थितियों से लड़ना है, हालातों से लड़ना है और अपने आप से भी लड़ना है, क्योंकि कई बार इंसान अपने आप से हार जाता है। कैसे? कि मुझसे नहीं हो रहा, छोड़ो, नहीं करूँगा मैं शायद इसके लिए बना ही नहीं हूँ। अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वही गिर जाता है कि शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए। लेकिन उसे आपको गिरने नहीं देना है, क्योंकि अगर आपने उसे गिरने दिया तो वो कभी नहीं उठेगा। आप भी अपने आप को बहुत ऊपर देख सकते हैं और आप भी अपने आप को बहुत नीचे। अपने आप को कहीं से भी कम ना आके, हर एक इंसान स्पेशल है, ये बात हमने सुनी है, तो इसे अपनाना भी सीखो कि हाँ, मैं जैसा भी हूँ, मुझे भगवान ने जैसा भी बनाया है, मैं बहुत स्पेशल हूँ, बहुत शानदार हूँ, क्योंकि शायद मुझ में वो कैरेक्टर है जो सामने वाले में नहीं है। आपने भी शायद उस चीज पे नोटिस ना किया हो, तो एक बार अपने अंदर झांक के जरूर देखिएगा, आप में कोई ना कोई स्पेशल चीज जरूर होगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैम, न हम पढ़ने में अच्छे हैं, न किसी और चीज में। एक बार झांक के देखिए, क्या पता आप बोलने में ही बहुत अच्छे हैं। इंसान को, हर एक इंसान को भगवान ने बहुत अच्छे से बनाया है और उसमें कोई ना कोई खूबी जरूर डाली है, बस पहचानने मात्र की देर होती है। तो आप अपने आप पे भी फोकस कीजिए, अपनी पढ़ाई, अपने टारगेट पे फोकस कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर खड़ी रह के आपसे जो कह रही हूँ, आप बोलेंगे कि मैम, आप बोल रहे हैं, आपको तो इजी लग रहा होगा। नहीं, ये बोलने में जितना इजी है, करने में उतना ही टफ है, ये बात मैं भी मानती हूँ। हद तोड़ टफ है। इस प्रोसेस को जब आप अप्लाई करोगे, महीनों महीनों इसके लिए लड़ोगे, आप में एक नेगेटिविटी भी आएगी कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वही एक पल होता है जब अगर आप जीत गए तो आप अपनी सक्सेस को पालोगे, और अगर आप हार गए तो आप टूट जाओगे। तो स्टूडेंट्स, ये सारी बातें आपको अप्लाई करनी है। अब तो हमने एक बात तो यहाँ पे, चलो अपने टॉपिक पर रिटर्न आते हैं। हमने एक बात तो क्लियर कर ली कि इस तरीके से हम 4 महीनों में सिलेबस को एक बार कर लेंगे, क्लियर है। लेकिन एक बार सिलेबस मात्र हमें सिलेक्शन की ओर नहीं ले जाता, हमें सिलेबस करना है यहाँ पर 3 या 4 बार। जब आप दूसरी बार अपना सिलेबस करेंगे, उस समय आपको ये जो सारी बातें थी, इन्हें रिवाइज भी करना है, और जो टॉपिक आपको टफ लग रहे थे, जो आपने छोड़े थे, उन्हें भी पढ़ना है। इस बार टाइम आपको कम लगेगा, 4 महीनों के बजाय शायद ये आपका 2.5 महीने के अंदर हो जाएगा। जो ये रिवीजन है वो 2.5 महीने के अंदर हो जाएगा और बहुत ही शानदार हो जाएगा। इस बार आपको क्वेश्चंस पकड़ में आने लग जाएंगे कि हाँ, इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। जब आप तीसरी बार करते हैं तो यकीन मानिए, आप 1.5 महीने या पौने 2 महीने में ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने एक बात नोटिस की हो तो 2, 6 और यहाँ से अगर हम देखें तो 8-9 महीनों में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है 3 से 4 बार।
और एक बात और अगर आपने नोटिस की हो तो जो नई वैकेंसी हमारे सामने आने वाली है उनका एग्ज़ाम भी 8 से 9 महीने बाद ही होने वाला है, क्योंकि सामने के 6 महीनों में तो हमें नोटिफिकेशन आना, वैकेंसी आना यही सब होगा। एग्ज़ाम को करवाने में, क्योंकि बाद में 12th के एग्ज़ाम्स आ जाएंगे, कॉलेज एग्ज़ाम्स आ जाएंगे, इस बीच के दौरान हमें एग्ज़ाम करवाना है, तो हम मान के चल रहे हैं कि 8 से 9 महीने एग्ज़ाम कहीं नहीं है अभी तक। तो हमें इतना टाइम मिल रहा है कि हम सिलेबस को 4 बार तो कर ही लेंगे। 4 बार अगर ज़्यादा लग रहा है तो 2 बार। जितना ज़्यादा आप अपने सिलेबस को पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उतना ही बेस्ट है। प्रैक्टिस तो ऐसा है कि आप जितनी करो उतनी कम है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रिवीजन कैसे करें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।